नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का पाठ 7 डॉक्टर का अपहरण। इसका प्रश्न और उत्तर देखेंगे। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, सभी के आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि ये क्वेश्चन है कहाँ पर। ओके, चलो दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये आपका लेसन है, राइट। अभी जब आप नीचे आते जाओगे, ठीक है, और थोड़ा नीचे आ जाइए और नीचे आइए। ये देखिए, यहाँ पे ये प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, आकृति पूर्ण करो। ये आकृति आप लोगों को पूर्ण करना है। क्या दिया इसमें कि ग्रह पर भिन्नता दर्शाने वाले घटक, ग्रह पर भिन्नता दर्शाने वाले, भिन्नता यानी क्या होता है, डिफरेंस। ओके, तो भिन्नता दर्शाने वाले घटक कौन से थे वो आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे लिखा गया है, यान, घर, कारखाने, बाजार, बस्तियां, मोटरें, वैज्ञानिक सिद्धांत। समझ में आया। फिर उसके बाद नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे एक और प्रश्न है कि यदि मैं डॉक्टर भटनागर की जगह होता या फिर होती तो, इस विषय पर आप लोगों को अपने विचार लिखने हैं। ठीक है, कि अगर आप डॉक्टर भटनागर की जगह पे होते तो क्या करते क्या नहीं करते, वो आप लोगों को बताना है। तो देखिए, मैंने इसका उत्तर लिखा हुआ है। क्या लिखा है देखो, एक डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर भटनागर का दायित्व यानी कर्तव्य बनता है कि वे रोगी का इलाज करें, है ना। डॉक्टर का तो यही कर्तव्य बनता है, लेकिन दूसरे ग्रहों के लोगों द्वारा इलाज करवाने के लिए जो तरीका अपनाया गया वह कतई सही नहीं था। इसके बावजूद भी अब जब से वे सब कुछ जान चुके हैं तो उन्हें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि मैं डॉक्टर भटनागर की जगह होता तो मैं भी डॉक्टर होने के कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाता और उन मरीजों का इलाज करता। इसके अलावा मैं उनसे ग्रह पर फैली समस्या के समाधान हेतु पृथ्वी से डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के अपहरण करने के संदर्भ में बात करता। मैं उन्हें समझाता कि उनका मकसद सही है, लेकिन उनका तरीका पूरी तरह गलत है। यदि उन्हें चिकित्सा संबंधी कोई सहायता चाहिए तो वे पृथ्वी से सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं, धरतीवासियों को अपनी समस्याएं बता सकते हैं। मैं उन्हें यकीन दिलाता कि उनकी परेशानी जानकर धरती के वैज्ञानिक और डॉक्टर उनकी मदद करने को फौरन तैयार हो जाएंगे। इससे उनकी समस्या भी सुलझ जाती और किसी को परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये तो भाई मेरे विचार थे। अभी आपके कैसे विचार है वो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अभी आप इसको भी लिख सकते हो क्योंकि ये इसका राइट आंसर है, तो इसे भी लिख सकते हो, या फिर आपके जो विचार रहेंगे, जो आप सोचते हो वो आप लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब नीचे आएंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे पाठ के आंगन में। ओके, तो ये क्वेश्चन कहाँ पे है, चलो दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना, यहाँ के आगे के क्वेश्चंस, इनके उत्तर हम लोग देखेंगे। तो इसमें आपका पहला प्रश्न क्या है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर जो सूचना दी गई है उसके अनुसार आप लोगों को कृतियाँ करनी है। ठीक है, तो आप एक बात याद रख लो कि मैंने आप लोगों को, मतलब अभी जो हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे ना वो इसी में से है। ठीक है, तो चलो बताते जाती हूँ। पहला यहाँ पे क्या है कि सौर मंडल के अन्य ग्रह पर बसे लोगों के चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहने के कारणों की सूची तैयार कीजिए। ठीक है, क्यों वो पिछड़े थे, तो इसका उत्तर देख लो। यहाँ पे पहला पॉइंट इसमें है कि यहाँ के निवासियों का शरीर क्या होता है, मजबूत होता है, और दूसरा यहाँ लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, इसीलिए तो चिकित्सा शास्त्र में ये लोग पीछे हैं, और यहाँ के लोग चिकित्सा शास्त्र के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, यहाँ के जो लोग होते हैं वो चिकित्सा शास्त्र के बारे में नहीं सोचते हैं। ओके, इसके कारण ये लोग क्या रहते हैं, पीछे रहते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद यहाँ पे इसी में दूसरा प्रश्न है, मतलब इसके आगे वाला क्या है प्रश्न, कि स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाई जाती है। इस विषय पर अपने विचार लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए।
तो अभी इस विषय पे आप लोगों को, जैसे स्वास्थ्य की समस्या हर जगह पाई जाती है ना, चाहे जहाँ पे हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर के कुछ न कुछ समस्याएं पाई ही जाती हैं, बराबर है ना। तो इस विषय पे आप लोगों को 8 से 10 वाक्य लिखने हैं। तो चलो मैं आप लोगों को इसका उत्तर बताती हूँ। ये देखो, चलो मैं आप लोगों को पढ़ करके बता देती हूँ, एकदम ध्यान से देखो। अगर आपकी हिंदी कमज़ोर है तो जब मैं पढ़ रही हूँ ना, तो आप लोग देख सकते हो कि मैं कौन से शब्द को कैसे पढ़ रही हूँ, ठीक है। और हिंदी तो सबकी अच्छी होती है, किसी की ख़राब होती नहीं है, लेकिन फिर भी जिसकी भी वीक होती है उसको क्या करना चाहिए, पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर कोई पढ़ रहा है तो उसको देखो, है ना। चलो पढ़ करके बताती हूँ क्या दिया है इसमें। देखो, आज हर राज्य, देश व पूरे विश्व में रहने वाले लोग स्वास्थ्य की समस्या से परेशान हैं। हालांकि आज कई असाध्य बीमारियों का उपचार विज्ञान के कारण संभव हो सका है, इसके बावजूद लगातार नई नई बीमारियां अस्तित्व में आ रही हैं, जिनका इलाज मुश्किल हो रहा है। बीमारियों का मुख्य कारण जागरूकता की कमी व लापरवाही है। अस्वच्छता, सही उपचार व देखरेख की कमी के कारण संक्रामक रोग तेजी से फैलते हैं। कुछ बीमारियां पर्यावरण में हो रहे बदलाव के कारण भी होती हैं, लेकिन गहराई से देखा जाए तो इसका जिम्मेदार भी मनुष्य ही है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य लगातार प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके कारण भी कई प्रकार की बीमारियां सामने आ रही हैं। स्वच्छता को अपनाने के साथ ही जागरूक और पर्यावरण हितैषी बनकर ही बीमारियों से बचा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका एकदम कंप्लीट आंसर है, एकदम सही आंसर है। ओके, तो आप लिख सकते हो। चलो अभी आगे देखते हैं, पाठ से आगे। इसमें क्या है, उड़न तस्तरी की संकल्पना अंतर्जाल से पढ़कर स्पष्ट कीजिए। अच्छा, ये जो उड़न तस्करी है ना, इसकी संकल्पना अंतर्जाल यानी इंटरनेट से पढ़ करके आप क्या करो, स्पष्ट करो। ठीक है, कि ये उड़न तस्करी एक्चुअली में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे चलता है, ये सब। ठीक है, तो इसका उत्तर भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आसमान से हवाई जहाज की भांति उड़ने वाले किसी अज्ञात वस्तु को उड़न तस्तरी अर्थात UFO के नाम से जानते हैं। उन अज्ञात उड़न खटोलों अर्थात उड़न तस्तरियों का आकार किसी डिस्क अथवा तस्तरी की भांति होता है, इसी कारण उन्हें उड़न तस्तरी नाम दिया गया है। विश्व में कुछ लोगों ने इस तरह की उड़न तस्तरी को देखने का दावा किया है। कहा जाता है कि उड़न तस्तरी का बाहरी आवरण प्रकाशमान रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके बाहरी आवरण में लाइटें लगी हैं। उनकी गति बहुत तेज होती है, लगभग प्रकाश की गति के बराबर। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उनका आकार भी निश्चित नहीं होता है। कुछ उड़न तस्तरियाँ छोटी तो कुछ बड़ी होती हैं। ऐसे मान्यता है कि अन्य ग्रहों के जीव उन उड़न तस्तरियों में सफर करते हैं। ठीक है, आगे है कि निम्न वाक्यों में कारक रेखांकित कर उनके नाम और चिन्ह लिखकर पाठ में अन्य वाक्य खोजकर तालिका में लिखो। पाठ से यहाँ पे से है, पाठ से अन्य वाक्य खोजकर तालिका में लिखो। ठीक है, तो चलो अभी इसका भी उत्तर मैं आप लोगों को बताऊंगी धीरे धीरे करके। ये आपका है पहला वाक्य। ओके, दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस। अभी जो इसमें कारक रहेगा उसको हमने रेखांकित किया है, इट मीन्स अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो कौन कौन से है वो, ने, पर, के, की, समझे। चिन्ह और उनके नाम देखो यहाँ पे। ने कर्ता कारक है, पर क्या है बच्चों, अधिकरण कारक। ये कारक व्याकरण में आता है। ठीक है, तो ये जो कारक वगैरह, ये जो सारी संज्ञा, सर्वनाम, ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये आप लोग जैसे इंग्लिश का ग्रामर कैसे होता है, इंग्लिश का ग्रामर आप पढ़ते हो ना, टेंसेस पढ़ते हो, फिर बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, वॉइस पढ़ते हो, उसी तरीके से ये जो है ना, ये जो मैं कारक की बात कर रही हूँ, ये आपका ग्रामर का पार्ट है। तो ये आप लोगों को ग्रामर में पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी एक बात आप लोग मुझे बता देना कि अगर आपको हिंदी ग्रामर यानी कि व्याकरण, ठीक है,
चाहिए, कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता, जैसे कारक आपको नहीं पता या फिर काल नहीं पता, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो आप लोग जब भी बोलोगे तो मैं हिंदी व्याकरण का भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये 2 कारक है जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ये दूसरा आपका वाक्य है और इसमें जो कारक है उसको हमने अंडरलाइन कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना, को की। अच्छा, इसमें करना चाहिए था पर हमने इसमें कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे को और की को करना है, जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऊपर दिखाई दे रहा होगा, है ना, ऐसे करके। फिर उनके नाम भी लिखे, कर्म कारक और संबंध कारक। नीचे यहाँ पे है अजीब आशंकाओं से परेशान हो उठा, तो इसमें कारक क्या है, से, क्या कारक, कौन सा कारक है, करण कारक। ओके, नेक्स्ट, यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे, तो इसको अंडरलाइन करना था, ठीक है। अभी यहाँ पे भी मैंने सही किया है, गलत नहीं किया है, बट ये आपका क्वेश्चन है ना, तो उत्तर लिखना और फिर जाके अंडरलाइन करना, ने और के लिए को। नाम भी लिखा है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे 5वां, घर से बाहर गए उन्हें काफ़ी समय हो गया, तो इसको अंडरलाइन करना, ये हो जाएगा अपादान कारक। 6ठा है यहाँ पे, ओके, ये देखो 6ठा, तो इसमें आप लोगों को इससे अंडरलाइन करना है, इसे करना है ना। और फिर यहाँ पे नाम भी मैंने लिखे हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे रचना बोध, तो इसमें आप लोगों को उत्तर ये लिखना है। देखो, प्रस्तुत कथा के माध्यम से लेखक ने विज्ञान के कारण उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव के प्रति हमें जागरूक किया है। इस कथा के माध्यम से हमें यह संदेश दिया गया है कि हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए पर्यावरण और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने ये जो आपका लेसन था डॉक्टर का अपहरण, इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अभी मैं लास्ट में आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग ना मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है, तो देखो बच्चों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या होगा, ये जो PDF अभी जो आपके सामने खुला हुआ है ना, अभी ये वीडियो तो बन गया, तो ये PDF मैं डालूंगी किसमें, तो वो जो टेलीग्राम चैनल है ना उसमें। तो आप लोग क्या करोगे, अगर आप ज्वाइन रहोगे तो वो बनाया बनाया PDF आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हो, है ना। और कुछ भी अपडेट वगैरह रहता है तो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल देती हूँ, ओके। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अभी आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करोगे, टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करोगे बता रही हूँ मैं। देखो, आपको क्या करना है, टेलीग्राम को डाउनलोड करना है। फर्स्ट आपको डाउनलोड करना है, फिर उस पर सर्च बार में जाना है। क्या सर्च करोगे, SK क्लास, ठीक है। तो जब आप SK क्लास सर्च करोगे ना, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे SK क्लास का लोगो लगा हुआ एक चैनल आएगा, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और जो भी PDFs वगैरह रहेंगे आप लोग उसमें सर्च करके ले सकते हो, क्योंकि पिछले PDFs तो मैंने ऑलरेडी उसमें अपलोड कर दिए हैं, ओके। तो पिछले चाहिए तो पिछले लो, अभी आगे भी अपलोड करूँगी, उनको भी लेते जाओ, ठीक है। तो चलो बच्चों, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।